आज मैं आपको पत्रिका के माध्यम से बताऊंगी कि आप किसी भी पत्रिका में कैसे देख सकते हैं कि उसकी पत्रिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका कहीं बाहर अफेयर है, वो आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है आपका पार्टनर। तो कभी जब भी आप किसी के साथ शादी करें या किसी के साथ लव अफेयर करें तो सबसे पहले पत्रिका को दिखाएं या पत्रिका देखना सीखें, जिससे आपको ये पता चले कि मैं जिसके साथ में भी रहूंगा, पूरी जिंदगी बिताऊंगा, वो मेरे लिए रिलायबल है या नहीं है। तो सबसे पहले किसी के साथ लव अफेयर का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कुछ घर होते हैं। वो कौन कौन से घर होते हैं? पांचवा घर किसका होता है? लव अफेयर का। सातवां घर शादी का होता है, यानी कि दो लोगों के मिलन का। आठवां घर हिडन होता है, यानी कि जो की चीजें छुपी हुई होती हैं। और 12वां घर किसका होता है? बेडरूम का होता है। तो ये वाले जो घर होते हैं, 5वां, 7वां, 8वां, 12वां, ये वाले घर होते हैं जिनको कि हम कंसीडर करते हैं। इनमें ये देखते हैं कि कैसे प्लेनेट बैठे हैं, तो हम पता करते हैं कि इसके मल्टीपल अफेयर तो नहीं है, कहीं शादी के बाद तो इसके कहीं किसी के साथ अफेयर नहीं रहेंगे। इसके अलावा अब कुछ ग्रह होते हैं। वो कौन कौन से ग्रह होते हैं? शुक्र और मंगल। सप्तमेश, शुक्र और मंगल। मंगल किसी भी लड़की की पत्रिका में हस्बैंड का कारक है और शुक्र किसी लड़के की पत्रिका में पत्नी का कारक है। तो इस पत्रिका के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो देखिए, सबसे पहले सप्तम भाव देखिए। सप्तम भाव में कौन बैठे हैं? राहु। तो इसका मतलब क्या है? राहु क्या है? चीटिंग है। तो जब सप्तम भाव में राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के साथ में चीटिंग होना, कोई हिडन रूप से चीजें होना, क्योंकि राहु क्या है? अचानक से परेशानी देता है। लेकिन केवल राहु के बैठने से परेशानी नहीं होगी, एक प्लेनेट कभी खराब नहीं करता। सप्तमेश, अब सप्तमेश भी देखिए उच्च के हैं, तो इसका मतलब क्या है? पत्नी कैसी मिलनी चाहिए? शुक्र है तो सुंदर होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, वो उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए।